मौसम पूर्वानुमान पे बने हमारे वीडियो YT6 का यह दूसरा पार्ट है। आशा करता हूँ कि दर्शकों ने पार्ट 1 देख लिया है। अगर ना देखा हो तो ऊपर लगे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। पृथ्वी के मौसम में अचानक आने वाले बदलावों के कारणों को सही मायनों में समझने के लिए सर्वप्रथम वायुमंडल में ऊष्मा के प्रवेश व निकास की मात्रा एवं मैकेनिज्म पर नजर डाली जानी चाहिए। किंतु एल नीनो और ला नीना के आंकड़ों के मायाजाल में फंसे तथाकथित मौसम विशेषज्ञों की सोच का दायरा सैटेलाइट इमेजेस और मौसम रडार्स के परे नहीं पहुंच पा रहा। ये सभी आंकड़े इन्हें महज चंद दिनों की अवधि से अधिक मौसम की सही प्रेडिक्शन से वंचित रखे हुए। एक और जहां एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस पृथ्वी और सूर्य की दूरी और कोण को अनुमानित ऑर्बिट से परे परिवर्तित कर देते हैं, जो हीट इन्फ्लक्स को बदल देता है, वहीं दूसरी ओर मैग्नेटोटेल के गैसियस मैटर को स्ट्रेच कर इंसुलेशन को बढ़ाते हुए हीट एस्केप को प्रभावित कर पृथ्वी के हीट इक्विलिब्रियम को तोड़ देते हैं। इन सब घटनाक्रमों से अनेकों नई प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं, जिनमें से एक एल नीनो ला नीना भी है। और विडंबना तो देखिए, दुनिया अब तक पश्चिमी विज्ञान के इन दोनों छद्म सिक्कों को पृथ्वी के मौसम का एकमात्र विधाता माने बैठी हुई है, जो कि हकीकत में एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस के सिम्टम्स मात्र हैं, ना कि उनका कारण। यह तो वह बात हो गई कि मानो कोई कह रहा हो कि गाड़ी घोड़े को चलाती है, ना कि घोड़ा गाड़ी को। गुरु जैसे बड़े बड़े ग्रह या चंद्रमा जैसे निकटतम जब मैग्नेटोटेल अलाइनमेंट में आते हैं तो पृथ्वी की एग्जोस्फेयर के मैटर यानी कि गैसेस को बड़ी आसानी से अपनी ओर स्ट्रेच कर देते हैं। कुछ वैसे ही जैसे चंद्रमा गैसेस से कहीं अधिक भारी पानी तक को अपनी ओर खींचकर ज्वार भाटा जैसे फिनोमेनन को नित्य जन्म देता है। अपने मेडिटेटिव शोध के जरिए हम पृथ्वी के मौसम पर होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस को सितंबर-अक्टूबर 1963, 2016, मार्च 2017, सितंबर-अक्टूबर 2022 में यथार्थ होता या सिद्ध होता देख सके। इनमें से भी सितंबर-अक्टूबर 1963 और फिर अब 2022 में गुरु ग्रह का पृथ्वी के सबसे निकट आना और पृथ्वी के मौसम में उथल पुथल मचाना हमारे इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस को पूरी तरह सिद्ध करने में सफल रहे थे। परस्पर 59 साल दूर वर्ष 1963 और 2022 के इन महीनों में उत्तर भारत में 25 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में अचानक और सभी अनुमानों से परे भारी वर्षा हुई और पूरे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारत के अन्य हिस्सों और समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में भी अनुमानों से कहीं अधिक परे व असामान्य वर्षा हुई। पृथ्वी की एग्जोस्फेयर के मैग्नेटोटेल जोन से गैसेस को अन्य ग्रहों द्वारा स्ट्रेच करने के फिनोमेना के सबूत जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के केंतारो तेराडा की रिसर्च में भी मिलते हैं। उन्होंने 2008 के जापान के सेलिन नामक प्रोब के मून ऑर्बिटर कगुया के उस डाटा के एनालिसिस से यह पता लगाया था जब वो पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र यानी कि मैग्नेटोटेल के अलाइनमेंट में मून के साथ दोनों के बीच उपस्थित था और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित थी। इस दौरान कगुया ने चंद्रमा को पृथ्वी से लीक होकर आने वाले हाई एनर्जी ऑक्सीजन एटम्स को अपनी ओर आकर्षित करते ऑब्जर्व किया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला था कि अपने छोटे साइज के बावजूद चंद्रमा पृथ्वी की प्लाज्मा शीट और वायुमंडल से मैटर को अपनी ओर खींच रहा था। हमारी अपनी रिसर्च से यह निष्कर्ष निकला कि कुछ ऐसा ही गुरु ग्रह जैसा मैसिव जॉइंट भी सूर्य के अपोजिट यानी कि मैग्नेटोटेल में अपनी पोजीशन के दौरान करता है, जिससे पृथ्वी का हीट इक्विलिब्रियम असंतुलित होकर अन्य कई घटनाक्रमों एवं मौसम की एक्सट्रीम्स को जन्म देता है, जैसा कि 1963 और 2022 के मौसम में ऑब्जर्व किया गया। पश्चिमी विज्ञान ने न सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल के इन विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को आज तक मिस किया, अपितु इस तथ्य को भी कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा के विकिरणों की एंट्री मैग्नेटोस्फेयर के बोशॉक एरिया में मुख्यतया क्वांटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटोटेल क्षेत्र में क्वांटम विकिरण और प्रवाह की मिलीजुली प्रक्रियाओं द्वारा होती है। मैग्नेटोटेल न सिर्फ पृथ्वी सूर्य की दूरी बल्कि जुपिटर जैसे बड़े और चंद्रमा जैसे निकट मास की उपस्थिति से भी सिकुड़ती व फैलती है। पश्चिम का मौसम विज्ञान फिजिकल एस्पेक्ट्स के परे नहीं जा पा रहा। इन्हीं कारणों से उसके मौसम के पूर्वानुमान कुछ दिनों से अधिक सही साबित नहीं होते। वहीं सनातन के प्राचीन नॉलेज सिस्टम के अनुसार छपने वाले पंचांग एवं जंत्री इत्यादि
जो कि नाममात्र कीमत पर किसी भी मौसम के आने के कई महीनों पहले, यहाँ तक कि 1 वर्ष पहले तक प्रकाशित हो जाते हैं, सही मायनों में वार्षिक मौसम पूर्वानुमान माने जा सकते हैं। ग्रहों की आने वाली आकाशीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर मौसम का लगभग सही पूर्वानुमान दे देते हैं। यदि कृषि व व्यापार में सनातन के इन मौसम पूर्वानुमानों का प्रयोग किया जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में सफलता की आशा की जा सकती है। किसान आने वाले मौसम के अनुसार जल खपत एवं तापमान को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों का सही चुनाव कर लाभ कमा सकते हैं। व्यापारी मौसम अनुसार सही तरह का स्टॉक एवं वस्त्र इत्यादि रखकर सही समय पर सही वस्तु की उपलब्धता को यकीनी बना सकते हैं। पंचांग और जंत्री इत्यादि के प्रकाशन को पारिवारिक परंपरा के रूप में साल दर साल प्रकाशित करने वाले ये महान लोग किसी परिपक्व कॉस्मोलॉजिस्ट या मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं हैं, किंतु उचित धन लाभ तो दूर, यहाँ तक कि वांछित यश से परे गुमनामी में अपना कार्य करने को मजबूर हैं। श्री बृजराज कालदर्शक पंचांग इसका एक जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2022 के लिए लगाए गए इनके मौसम पूर्वानुमान एक अधिक हद तक सही साबित हुए, जबकि पश्चिमी विज्ञान आधारित मौसम प्रेडिक्शंस सर्वथा गलत। विशेषकर सितंबर अक्टूबर 2022 के पूर्वानुमान जिन्हें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें इन्होंने चक्रवात, झंझावात, वर्षा इत्यादि के सही प्रेडिक्शन किए हुए हैं, उस कालखंड के लिए जब मौसम विज्ञान ने आधिकारिक तौर पर मानसून की वापसी का ऐलान कर दिया था। अब हम वापस चलते हैं उस अहम मुद्दे की ओर जिससे हमने अपना वीडियो शुरू किया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की 9 मई 2022 की रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच किसी एक वर्ष में पृथ्वी का तापमान अपने औसत 15.6 से 1.5 डिग्री बढ़ जाने का पूर्वानुमान लगाया है। किंतु हमारे पूर्वानुमान के अनुसार यदि मानव की पर्यावरण विरोधी गतिविधियां किसी अलार्मिंग स्तर तक नहीं बढ़ी तो यह अपने औसत से 1 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ पाएगा। इसका एस्ट्रोनॉमिकल कारण यह है कि गुरु ग्रह पृथ्वी और सूर्य के साथ 180 डिग्री की अलाइनमेंट को पार करने के अतिरिक्त पृथ्वी से दूर भी हटने लगेंगे। सूर्य के विकिरणों में आकस्मिक अधिकता एवं पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन के पुनः असंतुलित होने की संभावना कम होती जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।